सोचो, अगर आज रात सोने के बाद तुम्हारी आंख ना खुले, अगर आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो, क्या तुम तैयार हो? प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलकुल मौत इस वक्त भी आपके घर के करीब हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि मौत से कुछ दिन पहले इंसान के दिल पर क्या गुजरती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि मरते वक्त इंसान क्या देखता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो हकीकत जो अक्सर लोग सुनना भी नहीं चाहते, वो मंजर जो सिर्फ मरने वाला देखता है, वो पल जब पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ जाती है, और वो लम्हा जब तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इस वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे मलकुल मौत रूह कैसे कब्ज करते हैं, बच्चों के साथ क्या मामला होता है, और कौन लोग मौत के वक्त चैन पाते हैं और कौन सकरात की सख्ती में फंस जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये वीडियो खुद को जगाने के लिए है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक इंसान को दो चीजों से बनाया है, नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है, और रूह के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है, और उस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई होती है। और उस मौत के बाद इंसान का जिस्म इस दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम ए अरवाह और आलम ए बरजख भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलक उल मौत उसकी रूह कैसे कब्ज करते हैं, और मरने से पहले मौत के वक्त इंसान आलम सकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकाली जाती है, और मलक उल मौत बच्चों की रूह कैसे कब्ज करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहां चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और मलक उल मौत हर घर में रोजाना कितनी मर्तबा चक्कर लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने के कुछ दिन पहले अजीबो गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है, और उसका दिल उदास उदास सा रहने लगता है, और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो, और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए महसूस हो रहा होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है, और ये सब मौत के असरात होते हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत रोजाना हर घर में 5 मर्तबा चक्कर लगाते हैं, और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मलक उल मौत हर घर में रोजाना 7 मर्तबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान एक अजीब व गरीब सी कैफियत में चला जाता है, जिसे आलम ए सकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीब व गरीब दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है, और ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर अमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे छुपकर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, और कैसे वो शराब नोशी करता रहा, और किस तरह वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां करता रहा। उस वक्त हर एक इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी तमाम तर जिंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, और उसी वक्त हर एक इंसान को ये अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है कि जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो वो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं
कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान उस मरने वाले शख्स के सामने उसके दूसरे अजीजों अकारिब की शक्लों में आकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। प्यारे दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि ये कितना खतरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ इंसान के माँ बाप उसके सामने खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल होता होगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी में गुजारी और अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मोड़ पर उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद फरमाता है और उसको ईमान पर साबित कदमियत अता फरमा देता है। और अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां की और अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो इस वक्त वो शख्स ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मर जाता है और हमेशा हमेशा के लिए वासिल ए जहन्नुम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आलम सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के अंदर मलक उल मौत इंसान की रूह कब्ज करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रूह पल भर में कब्ज कर ली जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह को तड़पा तड़पा कर निकाला जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह का कब्ज होना इंसान के अमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह को आसानी के साथ कब्ज किया जाता है, और अगर कोई बुरा इंसान होता है तो उसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज की जाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत का बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हजरत का बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है जैसे कि एक शाख हो और उस पर बेशुमार कांटे लगे हों, और उस कांटेदार शाख को किसी इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए और उस शाख का हर एक कांटा इंसान के पेट की हर हर रग में पैवस्त हो जाए। उसके बाद एक ताकतवर इंसान उस शाख को जोर से इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो उस वक्त इंसान को जितनी तकलीफें होती है जिसके पेट से कांटेदार शाख को निकाला गया, तो उससे कहीं ज्यादा तकलीफें मौत के वक्त होती है। प्यारे दोस्तों, रूह को सबसे पहले पांव की तरफ से निकाला जाता है, उसके बाद पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान के जिस्म के हर हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है, और रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। उसके बाद मलकुल मौत मुंह की तरफ से रूह को कब्ज कर लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। प्यारे दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह आती है और मलकुल मौत बच्चों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या क्या सलूक किया जाता है। तो इसके मुताल्लिक रिवायत में आता है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके आमाल की वजह से की जाती है, और बच्चे चूंकि मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं, लिहाजा मलकुल मौत हर नाबालिग बच्चे की रूह को नरमी के साथ कब्ज करते हैं, क्योंकि बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया होता और वो अमाल के मुकल्लफ भी नहीं होते। लिहाजा जब कोई भी बच्चा फौत हो जाता है तो वो फौत होने के बाद सीधा जन्नत में चला जाता है, और जन्नत के अंदर वो बच्चा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी जौजा मोहतरमा हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की किफालत में होता है, और वो कयामत तक उनकी किफालत में रहेगा। कयामत के बाद जब उस बच्चे के माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे तो उस बच्चे को उसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगर किसी माँ बाप का छोटा बच्चा फौत हो जाता है तो वो बच्चा वालिदैन के लिए बरोज ए क़यामत बख्शिश का जरिया बनेगा, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज ए क़यामत मासूम बच्चे अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ अपने माँ बाप को बख्शवाने की सिफारिश करेंगे,
تو اللہ रब्बुल इज्जत उनकी सिफारिश को कबूल फरमा लेगा और उनके माँ बाप को जन्नत अता फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की सख्तियों से बचाए और मौत के वक्त अपने प्यारे हबीब लबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।